अचानक एक कलाकार की जिंदगी में ये विवाद कहाँ से पैदा हो गया? सपना मेरी वाइफ है। आप वहाँ पे गए, क्या रहा, क्या डर के आगे? लेकिन जब कोई मुंह में को आंगली फेर कर नुका होगा कि जाट दांत है कि नहीं, तो फिर मजबूरी बन जाती और स्वाद में गाल बकती। आपको कानून पर विश्वास नहीं है? ऐसा इतनी मैं क्यों? आप जब वहाँ पे गए तो काफ़ी सारे बाउंसर भी आपके साथ थे, क्या वीर साहू डर गए? इतनी भीड़ ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आज भी कुहर जो मैंने गाड़ देगा वो गाड़ खाओ बीगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन छोटी छोटी बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए? कर हमारा हाजिर हाँ तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके। आपकी छवि खराब हो सकती है, हो सकता है कि आपको गुंडा बताए। आने वाले समय में क्या वीर साहू ऐसे ही चुनौती दे के अलग अलग जगह पे जाता रहेगा या वहाँ पे भी चलने के लिए तैयार होगी? जियो और जीने दो। हरियाणा के मशहूर कलाकार वीर साहू अभी हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, ज़रा गौर से देखिए, ये वही शख्स है जो इन दिनों सुर्खियों में है और इनका कहना है कि कोई भी शख्स अगर मुझे चैलेंज देगा तो वो चैलेंज स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। हालांकि इनके मुखारबिन से ही हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का चैलेंज वीर साहू को दिया गया है। वीर जी, पिछले कुछ समय से काफ़ी विवादों में आप रहे हैं, क्या विवाद है या आखिरकार अचानक एक कलाकार की ज़िंदगी में ये विवाद कहाँ से पैदा हो गया? भाई कोई विवाद नहीं, मेरी तरफ से तो कोई विवाद है नहीं। एक अगर झुंड पर बात आ जाए तो फिर झोटा शेरा गले भी खस जा कर। बात परिवार की है, निजी लाइफ की है तो सबने बुरा लगेगा, है ना। और बंदा गाल भी बका है, आपने बदनाम भी करे है, साथ में नू भी कह है दम हो तो उड़ा आज ये नू कर दूंगा। तो हम चाहे उसकी डाल बड़ा बोल चाहे ना बोला कि हम नू कर देंगे, वो तो ऊपर वाला है करने वाला। लेकिन कोई बड़ा बोल लगा तो इतना तो ब्लड में मरोड़ है कि रिप्लाई बना है। हम आपको बता दें कि वीर साहू ये वही शख्स है जिसको चैलेंज दिया गया था और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए वीर साहू ने ये कहा था कि मैं महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर इतिहास रचने के लिए ज़रूर आऊँगा और कहीं न कहीं एक चुनौती का सामना करने के लिए ये तैयार हैं। लेकिन वीर जी, आप वहाँ पे गए, क्या रहा, क्या डर के आगे? आपको पता होना चाहिए, आप बताओ देखा था वहाँ पे? दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमें तो पता है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ वीर साहू अपने दम पे वहाँ पे गए हैं और बखूबी मुकाबला किया है, डटे हैं। मुकाबला का मतलब कि उनकी बातों का जी बता के मुकाबला होता, बात मैं मार दूं, बात तो कोई भी। परसों मेरे पेज पर मैं अपने दूंगा मैसेज आया, एक गाड़ी दी मेरे थी, मैंने हंसी आई। आजकल पेज में देख लूँ, मैंने हंसी आई, गाड़ी दी। मैं कह भाई नंबर दे तेरा, बोला मैं कहा नजब करता है ना तू, मैं मेरी ससुराल तो हो गया, तू तो नंबर दे तेरा। बोला नहीं। मैं कह फिर दे गाड़ दी है ना, फिर मैं देख लिए, फिर भाई मैं दूंगा जबर माऊँगा उड़े। तो फिर वो बतावा खुद है भाई, मैं तो रिक्शा चलानिया हूँ, 7,000 रुपये महीना कमाऊँ हूँ और स्वाद में गाड़ बक दी। तो अपने स्वाद में बोलनी है भी गणे हैं, रिस्पॉन्सिबल बंदे का मैं, कुछ TRP खातर है, कुछ बहती गंगा में हाथ धोनी है, ये मुद्दा हो रहा है। बाकी के ज़मीन की लड़ाई है यार, खम खा के बकवासबाजी टाइम ख़राब करना, ये चीज़ पहले भी मैंने पसंद नहीं, आज भी मैंने पसंद है। लेकिन जब कोई मुंह में को आंगली फेर कर नुका होगा कि जाट दांत है कि नहीं, तो फिर मजबूरी बन जाए आदमी की। वीर जी, अहम मुद्दे की बात करें, मेन पॉइंट की अगर हम बात करें, आखिरकार ये विवाद हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है? भाई विवाद तो किसी भाई ने, मेरा बेटा होया जैसे, और सपना मेरी वाइफ है, और ये ज़िंदगी के निजी फैसले हों हर एक शख्स के। मैं किसी की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में या किसी और, आप बड़े एंकर बन जाओ तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, तो मेरे ती किसी ने दे दिया कि मैं आपती गाड़ बकूँ या नूकूँ, तो हमने मेरे ती नहीं बताया, बताओ नहीं तो तारा नू कर दूँगा। ये कौन सा तरीका है? अपनी निजी ज़िंदगी भी कोई चीज़ हो है, मैंने कई तो निजी ज़िंदगी की चीज़ दिखा TRP ले हुए हैं लोग। मैं ऐसा आदमी हूँ, मैंने सुर्खी बनाना भी पसंद नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, आम आदमी की डाल रहना चाहूँ, मैंने रहने दो, मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा होगा, शुभकामनाएं देनी है तो फ़ोन पर दे दो। किसी ने फ़ोन पोस्ट भी डाल दी, चलो कोई बात नहीं, डाल दी। लोग गंदे गंदे कमेंट करने लगे, क्योंकि अपनी शादी अपने पर्सनल लेवल पर थी, पारिवारिक तौर पर थी, है ना। मेरी फैमिली में कुछ ऐसी हादसा हो गया था जिसकी वजह तो मैं डिक्लेयर नहीं सार्वजनिक नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद में लोग लॉकडाउन का चक्कर हो गया, है ना। और काफ़ी पहले तय हम एक दूसरे ने जाना थे, ये भी भगवान की दया है भाई, बच्चा हो गया, बढ़िया दिन है। तो लोगों ने निजी ज़िंदगी पर कि यो नू ये वो, मतलब हद से ज़्यादा गिरे हुए कमेंट करे, बहुत ज़्यादा कमेंट करे।
तो जाहिर ही बात है, अगर मैं अपना अम्मी शामी खड़ा होकर भी गाड़ दूँगा, आपकी गाड़ दूँगा, आप शायद बर्दाश्त कर लोगे, फैमिली की गाड़ दूँगा, बच्चा की गाड़ दूँगा, जो शायद कुछ घंटे का ही है, बेचारा ने दुनिया देखी भी नहीं, आंख भी नहीं खोली है वह, उस तक गाड़ दे हो, वो भी लाखों लोगों के शामी डिफेम भी करो, ये भी अपना आप में एक बड़ा केस बना है जी। बता दूं मैं उन भैया ने जो इतनी बकवास करे हैं, बड़ा केस बना है और एक्शन हो भी गा। उसने गाड़ बके हैं तो बंदा कहीं ना कहीं मजबूर हो गया है, अपने बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में नहीं सुन सकता। और एक बौद्ध आदमी हो ना, बौद्ध आदमी भी रिएक्ट करेगा, मजबूरी हो जाए, दिमाग हैंग हो जाए उस टाइम पे। और भाई मैं तो जिसको हम तो ताल्लुक रागू उसका इतिहास रहा है, ये तो पागल हो जाए जब बात परिवार पर आ जाए, इज्जत पा जाए। वह आप मेरे भाई हो, आपकी इज्जत पा जाए तो भी हम तो मरना तैयार है, वहाँ खुद की पा जाए जब भी बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें, ये वीर साहू वही शख्स है जिन्होंने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जो सबसे टॉप कलाकार है सपना चौधरी, उनके साथ शादी की है। और पारिवारिक वजह से, जैसा कि इन्होंने बताया कि पारिवारिक मजबूरियों की वजह से ये उस शादी को सार्वजनिक नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद बेटा हुआ है और बेटा होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक कमेंट किए गए हैं और उसी के विरोध में ये सारा विवाद चल रहा है। वीर साहू जी, हाँ जी, आपको कानून पर विश्वास नहीं है? ऐसा इतनी मैं क्यों? कानून पर विश्वास है, जब मैं 144 लाख रही थी मैम, मैं हाथापाई करी, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करी, नहीं करी। कानून पर विश्वास है जब नहीं करी। अगर मैं खुद ने राजा समझता तो मैं शायद उड़े भी खस जाता। मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग थे, अगर मैंने किसी बात की मैं होती। कानून पर विश्वास है, सारे लॉयर तो सारी चीज़ों पे काम होने लग रहा है, हर वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगी जब तैयार, तो आप देंगे वो लीगली भी। लेकिन जब कोई आपने निजी तौर पर आपके ख़ानदान ने, आपके परिवार ने, आपके ब्लड ने और आपके व्यक्तित्व ने चैलेंज करे है तो बना है। आप जब वहाँ पे गए तो काफ़ी सारे बाउंसर भी आपके साथ थे, क्या वीर साहू डर गए? इतनी भीड़ ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? भीड़ ले जाने की आवश्यकता और बाउंसर ले जाने की आवश्यकता पड़गी इस वजह से, क्योंकि बाउंसर नहीं थे मेरे, खास ही बंदे हैं, सारे सर्कल वाले हैं, जो ईब आप देखोगे भाई हैं मेरे सारे। मेरे अंदर बैठे थे 50 लोग, तो ईब भी मेरे दौर बैठे थे। ये बाउंसर नहीं है मेरे, ज़्यादातर साथ रहनी है बंदे। वैसे तगड़े दिखे हैं, तगड़ा हर एक शख्स बाउंसर ही नहीं होता। तो बात साथ ले जाने की बात एक और होगी, जब उन पर बात आई, रिप्लाई दिया गया, उन पर बात आई, तो उन दौर कोई जवाब नहीं था। उन दौर सिर्फ एक था, वे खुद गाड़ बके थे। और जब मन रिप्लाई करा गया तो बोले तो हरियाणा ना गाड़ बक गया, बकी तो उनता थी। आज भी कहूँ जो मन गाड़ देगा वो गाड़ खाओगा। ये भी मैं ये नहीं कहता नहीं दूंगा, जो मन गाड़ देगा वो गाड़ खावेगा। और उन्हें ती गाड़ दी थी, बकी उनते ही थी, उनने रोड़ा बना दिया कि अरे सारे हरियाणा ती गाड़ बक गया वीर। तो वो हरियाणा मेरे गले यो खड़ा था, यूके बता सऊदी अरब तारे थे लोग, यो हरियाणा ही तो था। उनका जवाब खातर ये मेरा भाईचारा नु बोला भाई तेरा गला वीर चाल। लेकिन वीर जी, आप अच्छे कलाकार हैं, एक फेमस कलाकारों की श्रेणी में आप आते हैं और इससे भी एक कदम आगे जिनसे आपने शादी की है वो सुपरस्टार हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन छोटी छोटी बातों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए? कलाकार है नहीं, किसी की भी नहीं पढ़ना चाहिए। कलाकार एक आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ बात सहन नहीं होती, खून ऐसा है, दिमाग ऐसा है। कई बार जब बात इज्जत आबरू पा जाए है तो फिर सहन नहीं होती। हमारे पुरखा ने नहीं करी। एक बामना की छोरी ने मुगल ठा ले गए थे, सूरजमल की सादत उसी के पीछे है, इतिहास रहा है। अरे तुम्हारे घर आए आने के बाद जी मैं कुकर चुप रह सकूँ, थोड़ा जमीर भी कोई चीज़ है, नहीं आना चाहिए, किसी ने नहीं आना चाहिए। बदमाश से अच्छी चीज़ नहीं है, और बदमाश मैं हूँ भी नहीं। लेकिन जब किसी परिवार पर बात आवे है तो आम आदमी बदमाश है। लेकिन वीर जी, जिस प्रकार का प्रकरण चल रहा है और ऐसे में लोग अगर हरियाणा के जो आपको पसंद करते हैं वो देखेंगे तो आपकी छवि खराब हो सकती है। हो सकता है कि आपको गुंडा बताएं। नहीं, बात यह है, गुंडा, लाश और बदमाश हमेशा समाज ने बनाए हैं। सुसाइड करा है जो लाश बना है वो समाज की वजह से बना है। ज़्यादातर लोग उन्हें टॉर्चर करे हैं, बाद में रेस्ट इन पीस, मोमबत्ती, कैंडल मार्च काटे हैं। रजिंदा जी उसने बस लेने दो। और बदमाश भी आप इतिहास चेक करोगे और फुल जाट वर्गे
वो न बदमाश मानूँ मैं तो ये बाड़ा ना तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं मानता। सूर में वो सूर में थे, हकीकत में बदमाश को आने के काबिल वो थे, तो वो भी समाजे बनावा है। और एक इन चीज़ों के पीछे समाजे हो है। मैं तो कोई बदमाश नहीं, आम आदमी हूँ, लेकिन परिवार पर बात आवा है तो भाई सब बदमाश हो। आप पे ऐसी बात होगी तो आप पे डेफिनेटली न्यू रिएक्ट। आने वाले समय में क्या वीर साहू ऐसे ही चुनौती दे के अलग अलग जगह पे जाता रहेगा या कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं कार्रवाई करवाएगा? आपकी बात सुधार दूं भाई साहब, मैं चुनौती दी नहीं, स्वीकार करी है। स्वीकार की ही हम बात करें, एक्सेप्ट करी है। आप मन ललकारोगे है ना, और नू दिखाओगे भाई, नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो कई बार मजबूरी हो जाए है। बाकी कौन के है, कौन कितना पानी में है, लोगों ने बेरा पट गया, ये बेशक ओला काट के बेशक बोले जाओ कोई, समझे बात ना। आप महम से मदन हेड़ी भी जाने की बात करने लगे, वहाँ पे भी चलने के लिए तैयार हो गई थी? मैम तो मदन हेड़ी जान की बात नहीं थी, वो तो मैं सरियाण जाऊँ, मेरा गांव है वो मेरा गांव है। मैम उसका टाइम था कि इतने बजे थे, इतने टाइम थी, मैं मैम रहूँगा। और दाएँ बाएँ भी हूँ तो बाई चांस उस पर नंबर हैं, बीच उसने कल संपर्क कराया था भाई उसके बंदा ने के कॉम्प्रोमाइज़ खातर, तो भी भाई फ़ोन करके बता दिए तू हमारा लिए 12 बजे तू फ़ोन करके बता दिए लाइव आकर टीआरपी ना खंडा बकचोदी ना कर, हमारा हाजिर हाँ तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके है। मारे तो ज़्यादा तन्ना खोज होनी चाहिए हमारी, क्योंकि चैलेंज तेरा एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक बात, समझे बात ने। मैं तो वहीं पर था लास्ट में, मैं मदन हेड़ी आऊँ, गुड़गांव जाऊँ, कितने जाऊँ, वो मेरी मर्जी है। नहीं ऐसा कहा गया था कि वो आपका जो विरोधी खेमा है वो लाइव आया था उस गांव से? भाई लाइव आया था, मैंने नहीं देखा, खैर लाइव आया कि नहीं आया मेरे नॉलेज में ये यह बात है नहीं। और मेरे खातर देखो जो मेन बात थी वह गया ना तेरा भाई, तसल्ली तक गया, भाईचारा भी दिखाया, ये तो बके जाएंगे कुछ चीज़, सारी चीज़ सुनने की नहीं होती। मेन बात थी जो सबने बेरा है ना, आए जाओ यार, इनका तो पैसा ही लाइव आना है। तो वीर साहब जी, हरियाणा के लोगों से या जो आपके फैन है या जो आपके शुभचिंतक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? छोटा सा संदेश दूंगा, जियो और जीने दो। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मशहूर कलाकार वीर साहू, जिन्होंने सपना चौधरी से जो कि सुपरस्टार है उनसे शादी की थी और बहुत ही चंद पंक्तियों में संदेश दिया है और बहुत बड़ा संदेश दिया है, जियो और जीने दो। निश्चित रूप से किसी को भी यह अधिकार नहीं होता कि किसी की निजी जीवन में वो टिप्पणी करे या किसी के बारे में कोई भी बात करें। और हालांकि हम भी ये निवेदन करते हैं सभी दर्शकों से कि किसी की ज़िंदगी में आप प्रवेश ना करें। कोई बात आपको बुरी लगती है तो उसको हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें किसी को शोभा नहीं देती। हालांकि अब हमें उम्मीद है, बिंदास हरियाणा को भी उम्मीद है कि जो विवाद चल रहा था, जो कहीं न कहीं चुनौती देने की बात की जा रही थी, स्वीकार करने की बात की जा रही थी, कानून की बात की जा रही थी, वो हो सकता है कि अब कम हो जाए, दब जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।